प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग समय निकालते हैं और प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में हर तरीके के रास्तों को बनाएं और मुझे ब्लेसिंग और मुझे आशीष दें। प्रभु पे विश्वास और भरोसा हम रखते हैं कि हमारे जीवन बेहतर हो, हमारे बच्चों का जीवन बेहतर हो। जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन आपके परिवार को सभी को जीवन देता है और हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा उजाला देता है, एक रोशनी, एक उम्मीद देता है। प्रभु वहाँ रास्ता बनाएंगे जहाँ आपको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे जीवन में काम हो सकता है, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल सकती है, मुझे इतनी आशीष मिल सकती है। ये आप अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, क्योंकि प्रभु वहाँ रास्ता बना देता है जहाँ लोग सोच नहीं सकते कि मैं अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ। आपको धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जैसे प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु हर मुश्किल के समय में हमारे साथ, इस बात को हमें स्पष्ट करना होगा कि प्रभु हर मुश्किल के समय में हमारे साथ है। याद रखिए, प्रभु वहाँ रास्ता बनाएंगे जहाँ आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थितियाँ होने के बाद, इतनी चिंताएं होने के बाद, इतनी समस्याएं होने के बाद मेरा जीवन बदल सकता है। यही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चमत्कार आपके जीवन में हमेशा संभव है। असंभव नहीं, संभव है। हर एक काम संभव है जिसको लेकर के आप जो दुआ और प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा और विश्वास करते हैं, वह प्रभु हर एक काम को जो इंसान नहीं कर सकता है, परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। असंभव नहीं, संभव है। और आपके जीवन भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। वचन यहाँ पे क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। प्रभु का वचन कहता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 23 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन कहता है, इसका मतलब यह है कि प्रभु हमेशा हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, भले ही हम अंधेरे में क्यों ना हो, इस समय डरे हों, भयभीत हों, चिंतित हों, परेशान हों। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, उसको आप सुनिए। सोचिए, एक व्यक्ति था जो वर्षों से बेरोजगार था, न कोई काम, न कोई धंधा, न कोई बिजनेस किसी प्रकार का नहीं था। हर दरवाज़ा उसको मतलब लगता था कि बंद हो गया है और हर प्रयास असफल हो रहा था उसका। लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला परमेश्वर की ओर से जिसने उसने अपनी ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। वह रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां आप खुद को, अपने आप को विश्वास में नहीं ढाल पाते, वहां परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें विश्वास और धैर्य बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मरीज जिस तरीके से डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज मुश्किल है, शायद इसे ठीक ना हो पाएगा, परिवार जिससे निराश था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना और विश्वास अपने जीवन में बनाए रखा। कुछ ही समय में मरीज स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। यह दिखाता है कि प्रभु वहाँ रास्ता बनाते हैं जहाँ इंसान की कोई उम्मीद नहीं होती है। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि जहाँ हमारी कोई उम्मीद नहीं होती है, वहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकालता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा, लड़े भी होंगे, समस्याओं से, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से, लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी में सोचा होगा कि अब मेरा जीवन खत्म, या मेरे बच्चों का, मेरे घर का, परिवार का जीवन खत्म। लेकिन आपने जैसे ही प्रार्थना और विनती और दुआ विश्वास में रहे, उसके बाद परमेश्वर कोई ना कोई आपके लिए एक नया रास्ता जरूर बनाता है। इसीलिए बाइबल, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में लिखा गया है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 से 11 में साफ साफ कहा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह योजना बनाता हूँ जो मैं तुम्हारे भले के लिए बना रहा हूँ, वो तुम्हारे जीवन के लिए बेस्ट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के पीछे प्रभु की योजना होती है और रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला होता है। यदि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ आ गई, उससे हमें डरना नहीं,
भयभीत नहीं होना। प्रभु का वचन कहता है कि आपको जो कठिनाइयाँ मिल रही हैं वो परमेश्वर की योजना होती है और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुला है, मार्ग खुला है कि हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में फंसे हों, याद रखिए कि प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो दरवाज़ा आपको लगता है कि बंद है मेरे जीवन के लिए, वही प्रभु आपके लिए एक रास्ता नया खोलते, एक नया रास्ता बनाते हैं जहां आपने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे जीवन में इतना बेहतर हो सकता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे या मेरा जीवन जो भी है बेहतर हो सकता है। विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और उम्मीद हमारे जीवन में कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए। कभी कभी रास्ता सिर्फ हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभु हमेशा वह हमारे लिए रास्ता खोले रखते हैं और कि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से जहाँ कोई उम्मीद आज हमारे जीवन में नहीं है कि मेरे बच्चों का जीवन भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वहीं पर प्रभु कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और हर परिस्थितियों में आपको आशा और विश्वास और भरोसा रखना है। आपको लड़ना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ, ये चिंताएँ, ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको परमेश्वर वो रास्ता, वो मार्ग देने चाह रहा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो हर एक परमेश्वर मेरे लिए रास्ता, एक मार्ग दे ताकि मैं चल सकूँ, बेहतर हो सकूँ। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। वो आपने ब्लेसिंग की आशीष दी, हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएं निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से, वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है, आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं
से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होता, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं बहुत दिन से, अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर, कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक को धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आप आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।